नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जिसे देश का बच्चा बच्चा पहचानता है। इसलिए नहीं कि वो काफी मेहनती और ईमानदार छवि के नेता है, बल्कि इसलिए कि अराजकता और झूठ की राजनीति करने में इनका कोई सानी नहीं है। और चालाक तो इतने हैं कि वो ईडी को भी इन दिनों चकमा दे रहे हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही उनका सामना ईडी से होगा, उनकी गिरफ्तारी पक्की है। तभी तो वो डर से ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि उनका हाल भी संजय सिंह और सिसोदिया की तरह हो जाएगा। खैर, फिलहाल संजय सिंह और सिसोदिया बुरी तरह से नप गए हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है, तो वहीं कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी तो मनीष सिसोदिया की 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। मतलब क्रिसमस और नया साल जेल में ही मनने वाला है। तो बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल तो विपक्षना कर रहे हैं, पर क्रिसमस न्यू ईयर तो सिसोदिया संजय सिंह की जेल में ही बीतने भाई, अभी होली भी जाएगा, उधर तिहाड़ के अंदर ही मनाया जाएगा। इन लोगों को छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, होली, ये सब। और अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात को मान लें, जैसा कि हर बार वो सच साबित होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि न्यू ईयर जो है साथ में मनाने के लिए केजरीवाल भी उपलब्ध होंगे। देखिए, फ्रॉडगिरी इन लोगों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इन लोगों ने किया, मीडिया भी बिल्कुल प्रॉपर। वो कहते ना भाई, नमक हलाली। भाई, नमक जो पैसे खाते हैं उसका कर्ज की अदायगी क्या अंदाज में ये लोग करते हैं। पंजाब का ऐड चल रहा है, चमक रहा है, 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का, अलग अलग, पता नहीं ऐसी कौन सी क्रांति पंजाब के अंदर आ गई है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां पे सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, सैलरी सही समय पे नहीं मिल रहा है, वहां पे सब कुछ अस्त व्यस्त है। किसी चैनल को आपने देखा? कोई नहीं। क्यों? माल आ रहा है। जब तक माल आता रहेगा, कोई पत्रकारिता, कोई, और ये वो लोग कहाँ है भाई, वो दलाल पत्रकारों का। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, भाई पूछो, क्यों नहीं पूछते? ड्रग्स खत्म हो गया क्या? कल ही खबर आई, ड्रग्स के केस में पिछले 11 महीने में 11,000 केसेस आए हैं ड्रग्स के पंजाब के अंदर। ऐड चल रहा है, कोई नहीं बताएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है कि महिलाएं, लड़कियां, उनका परसेंटेज बढ़ गया है बहुत ज्यादा जी। अभी तक तो लड़के ड्रग्स ले रहे थे, उसमें फंस रहे थे, अब लड़कियों में भी ये घुस रहा है। तो 9 महीने में 11,000। आप ये समझिए, 9 महीने में 11,000 पर डे। किस तरीके से ये केसेस हो रहे हैं। केजरीवाल ने क्या कहा था कि सरकार मुझे दे दो, बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने के अंदर ड्रग्स का पूरा कारोबार खत्म कर देंगे। रोज ड्रग्स मिल रहा है, ड्रोन से आ रहा है पाकिस्तान से। तो अब कोई ड्रग माफिया नहीं बचा। और ये इनकी फ्रॉडगिरी देखिए। दे हैव गॉट दिस गमछम कि वो आते हैं सामने और ये कहते हैं कि देखिए, जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, फर्जी केस है। कोई मीडिया वाला पूछता भी नहीं है। भाई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, रोज एवेन्यू कोर्ट हो गया, कहीं से राहत नहीं मिल रही। तो जजेस क्या, वो उनसे ज्यादा अकल आप लोगों को हो गया है? ये लोग कह रहे हैं कि एक जो है वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम है, दूसरा चीफ कॉन्स्पिरेटर है। ये जजेस लिख रहे हैं अपने ऑर्डर में। और यहां आतिशी मार लेना आती है, कह देती है कि ये सारे बीजेपी वाले भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी डर गए, प्रधानमंत्री मोदी जेल में डाल रहे हैं। और सारे ये दलाल पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, शर्म आती है इन लोगों को देख के
कि ये लोग एक सवाल तक नहीं कर पाते। कोई ये पूछेगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ये कह दोगे बीजेपी का फैसला है, तो आ गया फैसला। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह दोनों हैप्पी न्यू ईयर जो है वहीं से जेल से, अभी बहुत दिनों से कोई कविता विता नहीं आया है। संजय सिसोदिया कविता लिखा करता था ना, कविता विता नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। प्रोपेगेंडा बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। लेटर भी नहीं आ रहा है, लेटर वेटर भी नहीं आ रहा है, हैं? लेटर नहीं आ रहा है किसी का। तो ये बवाल क्यों मच रहा है? बवाल इसलिए मच रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब समझ में आ गया कि ये सेकंड समन के बाद थर्ड समन आने वाला है। थर्ड समन आने के बाद जो लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये ना जाकर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा। केजरीवाल दो मिस कर रहे हैं। जब ये मामला गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पहुंचेगा तो जज साहब के सामने ईडी के अधिकारी यही कहेंगे कि ये भगोड़ा है, ये आता नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहा। कभी वो बहाना मार देता है कि मुझे इलेक्शन कैंपेन में जाना है, तो कभी विपासना के लिए। पहले समन में अगर चला गया होता, अगर गिरफ्तारी भी होगी, तो आप ये कह सकते हो कि मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा मुझको ये कीजिए। लेकिन केजरीवाल की जो हरकतें हैं उससे लग तो नहीं रहा है कि समन आएगा और वो चले जाएंगे। देखिए, नहीं जाएंगे तो उनको घसीट के लेके जाएंगे। ईडी के सामने ये थोड़ी रहेगा कि भाई कौन संजय सिंह है। संजय सिंह भी इतना बहुत ज्यादा बवाल काट रहे थे, फिर कहेंगे कि घसीट के ले आई, अत्याचार। हाँ, फिर वही करेंगे अत्याचार। अभी जैसे कैसे कह रहे हैं संजय सिंह ने कल कोर्ट में क्या कहा कि अब राम कीजिए, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो एक मास लीडर हैं, जनता के साथ जुड़े हुए, हम विदेश नहीं भागने का कोई खतरा नहीं है, हमने आज तक कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। सुनवाई हुई? नहीं सुनवाई हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी नहीं। वहां कोर्ट के सामने ये भाषण नहीं चलता, जजेस के सामने साक्ष्य सबूत वो देने पड़ते हैं। साक्ष्य और सबूत आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, और इसीलिए कल दो बड़े बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के, भाई देखिए बीजेपी वाले करा रहे केजरीवाल को गिरफ्तार, और एक तो महानुभाव ऐसा है, ये लोग देखिए अभी चल रहा है, वो खत्म हो गया। 20 तारीख तक था जी कि सरकार कहां से चलेगी अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये लोग अंतर्यामी हैं। केजरीवाल पहले से ही कहते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार हो गया। हालांकि रेफरेंडम का कोई फायदा नहीं मिला है। भाई रेफरेंडम हुआ ही नहीं। कहां रेफरेंडम हुआ? दिल्ली में तो मैं रहता हूं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया कहां क्या हो रहा है। ये वीडियो बनाने वाली पार्टी बन गई है। 5 लोगों को टोपी पहनाकर चले गए, उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, टिकटॉक लगा करके आप सोशल मीडिया में ये प्रचार कर रहे हो कि भाई 95% दिल्ली की जनता कह रही है कि जेल से ही चलाओ। भाई दिल्ली के लोगों की आत्मा अभी मरी नहीं है कि उसका वो ये कहे कि उसका मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से जो है वहां से सरकार चलाए। तो ये जो डर अंदर समाया हुआ है केजरीवाल के, आप देखिए कितना क्रूशियल मौका है। यहां इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है, और भाई साहब भाग लिए। मीटिंग अटेंड करके, वैसे जाना था एक दिन पहले ही, लेकिन मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद निकल लिए वहां से। खड़गे साहब का नाम फंसा करके वहां से वो निकल लिया। पता नहीं, वो कह रहे हैं कि अब जो है अब हम नहीं आएंगे 30 तारीख तक, और ममता बनर्जी ने 31 तारीख का जो है डेडलाइन दिया है। तो सारे लोग पजल्ड हैं, लेकिन केजरीवाल अपने दिमाग में क्लियर है। चुनाव आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। 1 नंबर 2, वो जेल भी चला जाएगा, इस्तीफा नहीं देगा अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट से उसको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाता। ये इतना शातिर है, और इसीलिए ये अभी रोज पब्लिक को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए ये अफवाह, और इस अफवाह के ये जो ऐड चल रहा है पंजाब सरकार का, वो इसी पीरियड के लिए, इसी दौरान कि जब ईडी एक्शन होगा, जब ये सारा कुछ होगा, तो मीडिया निगेटिव रिपोर्टिंग ना करे
और डिबेट में जब वो आम आदमी पार्टी के समर्थक या आम आदमी पार्टी का नेता आए तो उसको कोई डिस्टर्ब न करे, उससे कोई टफ सवाल न करे। इस एग्रीमेंट के साथ ही ये इस तरह का एड चल रहा होगा, क्योंकि यही हो रहा है। और कोई एक गलत स्टोरी छाप देता है तो मालूम चलता है कि केजरीवाल के यहां से फोन आ जाता है कि तुमने गलत स्टोरी चलाई, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट बंद। और ये लोग डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का नया साल जेल में ही मनेगा। दोनों की ही न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी गई है। तो वहीं केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए, पर सवाल यही है कि आखिर कब तक बचते रहेंगे केजरीवाल। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।